नमस्ते दोस्तों, मैं ऐश्वर सेक्रेटरी वाइट ऑर्किड। हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसके लिए हम अक्सर बातें करते हैं। तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं लिफ्ट की एएमसी के रिगार्डिंग। दोस्तों इसमें क्या है, लिफ्ट की एएमसी जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पर लिफ्ट क्योंकि मशीनरीज नई होती हैं तो उसमें क्या होता है कि अक्सर हम एक क्वेश्चन उठता है कि लिफ्ट की एएमसी जो है वो मैनेज करे आपका थर्ड पार्टी वेंडर या आपका जो ओरिजिनल आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब तक आपकी मशीनरी नई होती है उस कंडीशन में अगर कोई थर्ड पार्टी वेंडर जो कि कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से, तो वो आपका मैनेज कर सकता है। और अक्सर बिल्डर या जो भी एओ होता है शायद उनको चूज़ करता है क्योंकि उसको मेंटेनेंस कॉस्ट कम रखना होता है। ओरिजिनल पार्ट ना लगा के कोई उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट लगाते हो तो उसकी जो कंपैटिबिलिटी है विद इन द स्ट्रक्चर, विद इन द आर्किटेक्चर, वो उतना सुटेबल नहीं होता है और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में आता है। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी क्योंकि कंपैटिबिलिटी थी नहीं, तो हो सकता है किसी एक सस्ते पार्ट की वजह से दूसरे पार्ट पर भी उसका इफेक्ट आ जाए। 4 साल, 5 साल, 6 साल, एक डेफिनेट टाइम के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और वहाँ पर हो सकता है कि आपकी बाकी पार्ट, उस मशीन के बाकी पार्ट्स भी ख़राब होने लगें। तो इनिशियली जो आपने पैसा बचाया था थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू, वो शायद आपको आगे जाकर जब रिप्लेसमेंट करना होगा कंप्लीट लिफ्ट का या उसका, उसमें आपका पूरा कॉस्ट चला जाएगा क्योंकि जो आपका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है अब आपके लिफ्ट की गारंटी नहीं लेगा। सो बेसिकली जो आप पैसा अभी आज बचा रहे हो वो आगे जाकर कहीं ना कहीं आपका लगना ही है। उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादा। शॉर्ट रन में हमें लगता है ऐसा कि हमारा मेंटेनेंस कम जा रहा है और सस्ते पार्ट लग जा रहा है, उससे भी हमारा काम चल जा रहा है, बट लॉन्ग रन के लिए वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड इज़, इफ़ इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उस कंडीशन में ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर पे हम जिम्मेदारी नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू अपने मैनेजमेंट किया है, एएमसी ली है या उसके पार्ट रिप्लेस किए हैं। तो लीगल सिनारियोज़ में भी हमारे लिए एक चैलेंज आ जाता है। बाकी इसके बारे में आप लोग भी पढ़िए, समझिए। एओ के स्टैंड के हिसाब से एओ का स्टैंड यहाँ पर इतना है कि हमें ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, किसी भी मशीन का कोई भी हो, हमें ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से ही हमेशा एएमसी लेनी चाहिए। धन्यवाद।